नून लीग वाले कुछ परेशान भी लग रहे हैं। पहले वजीर आजम साहब जो है वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से रवाबित तो अच्छे हैं लेकिन कभी कभी विश्व से भी हमें आते हैं। फिर हमने देखी कि एक मुलाकात भी हुई गौहर खान साहब की और आर्मी चीफ साहब की, और उसके बाद तो नून लीग वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब का भी ये कहना है कि बातचीत अगर करनी है तो एक दरवाज़ा होना चाहिए, पीटीआई वाले दो दो दरवाज़ों से बात कर रहे हैं तो ये गलत अमल है। तो आपको ये लॉजिक या ये दलील नून लीग का कैसे लगता है, और क्या शिकायत सिर्फ पीटीआई वालों से है या दूसरे जो फरीकें हैं जिन्होंने मुलाकात की है, हुकूमत उनके पास भी शिकायत कर रही होगी आपके ख्याल में? डायरेक्ट तो नहीं कर रही होगी, लेकिन जिस तरह से आपने आज सुना, हमने भी आज अखबारात में भी पढ़ा, मीडिया के ऊपर भी देखा, स्टेटमेंट्स भी देखी हैं। देखिए, नून लीग जो है उसका एक माजी है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और माजी के अंदर आपको मालूम है कि अगर हम 90s में चले जाएं तो वहां पे तो दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज आज एक जगह एक टेबल के ऊपर बैठी हुई हैं, बिकॉज वो कहते हैं ना, एनिमी एनिमी इज अ फ्रेंड। फैन। तो पीटीआई को इस वक्त पीपल्स पार्टी भी उसी तरह से देखती है जिस तरह से नून लीग देखती है। वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा वो जो चश्मा है ना उसका, वो जो डॉक्टर एक साइज देता है कि जी ये -6 है और -4 है, उसमें तो थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन चश्मा दोनों ने एक ही पहना हुआ है। सही। तो द प्रॉब्लम विद दीज पॉलिटिकल पार्टीज इज के जब ये हुकूमत के अंदर होते हैं तो इनके मामलात एस्टेब्लिशमेंट से डिफरेंट होते हैं। जब ये अपोजिशन में आ जाते हैं तो मामलात एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो 360 डिग्री जो है वो टर्न अराउंड हो जाते हैं। इमरान खान की एग्जांपल आप ले लें कि जनरल बाजवा की वो कितनी तारीफें करते थे। कोई ऐसा इंटरव्यू मुझे बता दें जिसके बिल्कुल। अंदर वो जनरल बाजवा को यानी उनकी तारीफें ना करते हों या वो ये ना कहते हों कि हुकूमत को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। और बिल्कुल। जिस रात को 12 बजे उनको फारग किया गया था, उसके बाद आज तक मेरा ख्याल है सबसे बड़ा गिला जो है इमरान खान और उनकी पार्टी को, वो सिर्फ जनरल बाजवा से ही है। सही। और आप माजी में आप चले जाएं तो इसी तरह पीएमएलएन का भी यही मामला था। अब देखें ना, माजी के अंदर चूंकि पीएमएलएन जो है वो जितनी दफा भी उनकी हुकूमत गई तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टैब्लिशमेंट को मुरज इल्जाम ठहराती रही। जनरल मुशर्रफ को देख लें, उससे पीछे आप देख लें बिल्कुल। जो मामलात 90s के अंदर होते रहे। तो अभी भी उनको जो ये खौफ तो जरूर होगा कि कई मामलात उनके साथ बन न रहे हों, तो डायरेक्टली वो जाहिर है कि बात ना कर सकते हों, लेकिन इनडायरेक्टली पैगाम जो है वो पहुंचा रहे हो जहां पे उन्होंने पहुंचाना है। सही। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि अभी तक पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के मामलात जो हैं वो उस तरह से ठीक नहीं हुए, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी अपनी एक सोच है, एक जिस तरह से उनको पैगाम दिया जाता रहा, पार्टी के लोग भी उनको बताते रहे, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक अपने उस एग्रेसिव मूड से बाहर नहीं आए हैं, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को, और यही मामला नवाज शरीफ साहब के साथ भी था, और यही मामला हमारे कुछ और पीपल्स पार्टी के अंदर लीडर्स थे उनका था। आसिफ अली जरदारी साहब को आप देखें ना, जब से वो मोहतरमा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की भागदौड़ उन्होंने संभाली है, उन्होंने एक रिकॉन्सिलिएटरी अप्रोच के बिल्कुल। साथ वो चलते रहे, और आज 16वां साल है सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है। 16 साल तो बादशाह जो है वो हुकूमत नहीं करते किसी बादशाह के अंदर। सही। तो बात यह है कि आपको सियासत के अंदर फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। आपको सियासत के अंदर, खासकर जो पावर की सियासत है, इक्तदार की जो सियासत होती है, उसमें आप हेड ऑन कोलिजन नहीं करते किसी चीज के साथ। सही। दीवार के साथ टक्कर मारेंगे तो सर अपना तोड़ेंगे आप। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को पार्टी के लोग तो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो ये समझते हैं कि ये जो जिस किस्म की सियासत में लेके चल रहा हूं, इससे मेरी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, मेरे फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आप इक्तदार से तो फिर दूर होते चले जा रहे हैं ना, पावर पॉलिटिक्स से आप दूर होते चले जाएंगे जब तक आप अपनी अप्रोच को, अपनी सोच को तब्दील नहीं करेंगे। बिल्कुल। बहरहाल लेट अस से कि पीएमएलएन जो है वो एक पैगाम तो उन्होंने इस स्टेटमेंट्स दिया है जहां पे उन्होंने देना चाह रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बाला बाला जो है वो चीजें हमारी उसमें भी ना आए, हमारी एनेक्स से बाहर निकल जाएं और मामला पीटीआई के साथ दोबारा से कोई
तय हो जाएं और हम जो है ना वो साइड लाइन हो जाएं। सही।